दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम MDU LLB का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग LLB करना चाहते हैं 3 ईयर कोर्स तो आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको भरकर दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद में आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है, आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है, आगे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है और पासवर्ड माना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का। अपना नेम लें, ठीक है, जो भी आपका नेम है, नेम का पहला लेटर कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ फिर 1 2 3 या डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं अपने या कोई और नंबर ले सकते हैं। इस प्रकार से अपना पासवर्ड क्रिएट करिए। सेम पासवर्ड री एंटर पासवर्ड में डालिए, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए और अपना री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालिए और जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालिए। इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपको दिखेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। आपके मोबाइल नंबर पर SMS में OTP गया है, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है, ठीक है। OTP यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने है वो टेक्स्ट आप लोग यहाँ पर डालें जो आपके सामने है, ठीक है। हम यहाँ पर डालते हैं और ये डालने के बाद में आपको दिखेगा सबमिट OTP वाला ये बटन, इस पर क्लिक करके सबमिट आप लोग कर देंगे। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब आप लोग अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। आपको दिखेगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको नीचे दिखेगा लॉगिन का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन आप जो है लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है जो आपने बनाया है और आपको आपके सामने जो टेक्स्ट आए वो टेक्स्ट आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब आप लोगों को दिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और अपनी प्रोफाइल को आप पहले कंप्लीट करेंगे। इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद में आपके सामने अगला स्टेप ओपन होगा प्रोफाइल डिटेल्स का, पर्सनल डिटेल्स का। अब आपको आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ डली हुई मिलेंगी और डेट ऑफ बर्थ डली हुई मिलेगी। अब आपको अपना नेम हिंदी में यहाँ पर डालना है, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप दे सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं, मतलब दूसरी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अपने मदर फादर का या अपना सेकंड मोबाइल नंबर अगर हो तो डाल सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे दिखेगा एप्लीकेशन जेंडर, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। एडमिशन कैटेगरी, अब अगर आप लोग हरियाणा के बैकवर्ड क्लास से आते हैं, BCB क्लास से आते हैं तो आपकी कैटेगरी ये रही। BCA क्लास से आते हैं हरियाणा की तो आपकी कैटेगरी ये रही, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा। SC से आते हैं तो ये कैटेगरी है, EWS से आते हैं तो ये है, ठीक है। अगर ओपन कैटेगरी से आते हैं EWS तो ये रहा, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। रहेगा मैरिटल स्टेटस, अब आप शादीशुदा हों तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड, ठीक है। अनमैरिड का ऑप्शन आप ले सकते हैं। आगे ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड ग्रुप भी आपको लेना है। ब्लड ग्रुप में आपका जो ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड ग्रुप ले लेंगे। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे। रीजन में जाएंगे, धर्म अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आगे ID प्रूफ, अब ID प्रूफ में वोटर ID है, राशन कार्ड है और इंडियन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है और UDID है, अदर है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ID नहीं है तो अदर पर आप टिक लगा देंगे, ठीक है। फिर अदर में मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। नेम ऑफ द अदर, सॉरी आधार कार्ड का नाम डालेंगे पहले यहाँ पर, नाम और नंबर यहाँ पर, ठीक है। परिवार पहचान पत्र PPP ID हो, फैमिली ID तो यहाँ पर डाल सकते हैं वरना इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर इनमें से कोई ID आपके पास हो तो अपना ले सकते हैं। नीचे आएंगे एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना चाहेंगे, MD यूनिवर्सिटी रोहतक में, MDU कैंपस में या फिर नॉट एप्लीकेबल, तो आप अपने हिसाब से लगा देंगे, ठीक है। आगे फैमिली डिटेल्स में मदर नेम डालेंगे, मदर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फादर नेम डालेंगे, फादर मोबाइल नंबर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर स्टार लगाया वो कंपलसरी है, उसको फिल करना ज़रूरी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे अपना,
कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे। कंबाइन फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम यानी अगर फादर ही हैं, फादर की इनकम है तो कितनी है। अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है और 1 लाख से कम है, या तो 64 होगी या 72 होगी, ठीक है, इतनी होगी तो फिर अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। 1 लाख से कम, 2 लाख से कम है तो फिर ये लगा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग लगा देंगे। लेस देन अप टू मतलब 2 लाख से ऊपर, ठीक, अपने हिसाब से आप लगा देंगे। नहीं है, अगर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं। हैव यू एनरोल्ड इन MDU बिफोर, अगर आपने कोई कोर्स MDU से किया हो तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। अदर कैटेगरी में जाएंगे, अगर सुनने में या देखने में असमर्थ हो, चलने फिरने में, तो फिर आप लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट्स हो तो यस कर देंगे, वरना नॉट एप्लीकेबल पर। एक्स सर्विसमैन हो तो यस, वरना नॉट नो पर। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, अगर सिंगल गर्ल हो, अगर आप अपने माँ बाप की सिंगल बेटी हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। कोटा आपको मतलब आपको जो है सीट्स आसानी से मिल जाएगी, सीट्स कोटा। डू यू रिलेवेंट डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में रिलेवेंट पर्सनल सर्टिफिकेट हो, डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। करेस्पॉन्डेंस हो तो यस करते हैं, वरना नो। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना फुल एड्रेस डाल लें। लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस और तहसील डाल लें। कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लें, कंट्री इंडिया ऑप्शन आ रहा होगा, इंडिया, अफगानिस्तान और कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अपना सेलेक्ट कर लें, ठीक है। स्टेट, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं आप, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपना ज़िला भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कौन से ज़िले से आप लोग बिलोंग करते हैं तो अपना डाल देंगे। इसके बाद में अपनी सिटी डाल देंगे, जो सिटी आपके सबसे नज़दीक हो। आगे पिन कोड डाल देंगे, अपने एरिया का पिन कोड, ठीक है। आगे रहेगा परमानेंट एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, सेम एड्रेस आपके नीचे फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिटेल चेक कर लें, चेक करने के बाद में सेव डिटेल्स पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, यस ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस जो है फाइनल शेप से पहले कर सकते हैं। अगले अब आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी, इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में नीचे आएंगे, अब अगर अपडेट करना हो तो इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वरना आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। अगला पेज है अदर डिटेल्स का। अदर डिटेल्स में आपको आपकी ABC ID यहाँ पर डालनी है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID अगर नहीं है तो यहाँ पर दिखेगा क्लिक हियर, इस पर क्लिक करके भी बना सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने फ़ोन में डिजिलॉकर ऐप को इंस्टॉल कर लें, उससे बहुत आसानी से आपकी ABC ID बन जाएगी। फ़ोन नंबर आपका जो है लिंक होना चाहिए आपके आधार से, तो ABC ID आप यहाँ पर डाल लें। एनी ईयर गैप, अगर कोई गैप हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल रोहतक 10+2 पास आउट स्टूडेंट, अगर आप 10+2 यूनिवर्सिटी कैंपस से पास आउट हों तो यहाँ पर यस करते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। सर्टिफाइड दैट आई हैव पास्ड माई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फ्रॉम हरियाणा, अगर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी शायद 10th की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, अगर वो आपने हरियाणा से की है तो 10, 12th या ग्रेजुएशन अगर आपने हरियाणा से ही किया हो तो फिर यस कर देंगे। अगर किसी और स्टेट से किया हो तो फिर नो कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। अगर डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो। डू यू हैव रिलेवेंट NSS YRF सर्टिफिकेट, अगर हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। डू यू हैव रिलेवेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो किसी भी गेम का तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं, किसी भी लेवल का हो। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मदर फादर, कोई अगर आपके यूनिवर्सिटी में अगर एम्प्लॉय हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो। डू यू बिलोंग अर्बन रूरल सेमी अर्बन, तो अर्बन का मतलब है शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल, और सेमी अर्बन कस्बे में रहते हैं तो सेमी अर्बन। अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपके सिटी में मेट्रो चलती है तो फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी आप ले सकते हैं, अपना ऑप्शन ले लेंगे। आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा की निवासी हैं तो यस करेंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, अपने हिसाब से करना है। अगर यस करेंगे तो और नो करेंगे तो भी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। आर यू NRI एप्लीकेंट सप्लीमेंट सीट कोटा, अगर NRI से बिलोंग करते हैं तो यस, वरना नो। तो NRI का मीन्स है कि अगर आप इंडियंस हों और किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो आप NRI कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप इस इंडिया के निवासी हैं और किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करना है। आर यू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एंड स्पॉन्सर्ड पर्सनल
तो अगर आपको गवर्नमेंट ने किसी भी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने आपको स्पॉन्सर्ड के लिए किया हो, मतलब किसी ऐड वगैरह के लिए नॉमिनेट किया हो तो यस कर सकते हैं, वरना नन पर लगा देंगे, ठीक है, नॉन पर। आर यू वार्ड स्पोर्ट्स ऑफ करगिल मद्रास माद्रास, अगर आप करगिल जो वॉर हुआ था उसमें अगर शामिल थे तो यस करते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। आर यू आ भारत स्काउट्स एंड गाइड, अगर स्काउट गाइड में आपने भाग लिया हो तो यस कर सकते हैं, नो पर लगा देंगे। आर यू एन ऑर्फन, यानी अगर आप अनाथ हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। माँ का नाम हिंदी में, अपनी माँ का नाम यहाँ पर हिंदी में डालेंगे, पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में डालेंगे। आगे मेंबर आईडी अगर हो, फैमिली आईडी तो यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर इंग्लिश आप रीड करनी आती है, पढ़नी आती है तो रीडिंग पर लगा दें, लिखनी भी आती है तो राइटिंग पर, और अगर बोलनी भी आती है तो स्पीकिंग पर। अब सॉरी इंग्लिश था ये, नीचे हिंदी अगर बोलनी आती है, लिखनी आती है तो रीडिंग, पढ़नी आती है तो रीडिंग, लिखनी आती है तो राइटिंग, अगर बोलनी आती है तो स्पीकिंग। अदर लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज और ले सकते हैं, यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाबी है या उर्दू है, ठीक है, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, अब इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, नीचे आने के बाद में फिर अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब अगला पेज है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, तो पहले फ़ोटो अपलोड करना है 10 से 500 KB के बीच में, JPG या JPEG फॉर्मेट मांगा गया है। दूसरा सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 500 KB के बीच में। आईडी प्रूफ, जो आईडी प्रूफ आपने वहाँ पर लिया था वही आईडी प्रूफ ही यहाँ पर अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी है तो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है दोनों तरफ से, ठीक है। PDF बनाएं, 2 पेज लें, उसमें एक तरफ 1 पेज, दूसरी तरफ 2 पेज, दोनों पेज की PDF सेव कर दें। फिर सेव कर लें, इसके बाद में आप जो है अपलोड कर सकते हैं 10 से 500 KB के बीच में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, और फिर इसकी आगे एक डॉक्यूमेंट है अपलोड, डोमिसाइल हुआ आपका, ठीक है, अपलोड करना। इसके आगे है सर्टिफाइड दैट आई हैव पास्ड माय क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फ्रॉम हरियाणा बोनाफाइड अपलोड। तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपने हरियाणा से ही प्राप्त किया हो, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई या 12th की मार्कशीट हो गई, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे यहाँ पर, ठीक। आगे है एडिशनल डॉक्यूमेंट, इसको छोड़ सकते हैं, इफ़ एनी है, यानी इसको छोड़ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो भर जाएगा फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें, या फिर अपना पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का, लगभग सीने तक का एक फ़ोटो खींचें, उसका साइज़ कम करें, IM रीसाइजर सर्च करके। साइज़ कितना कर लें, 300 KB कर सकते हैं, 500 की 10 से 500 KB के बीच मांगा है, 300 KB कर लें। इसके बाद सेव कर लें, सेव करने के बाद में सिलेक्ट फाइल में जाकर फ़ोटो अपलोड कर दें। मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से आपको अपलोड करके अभी दिखाते हैं। तो पहले फ़ोटो सेलेक्ट किया, इसके बाद देखिएगा स्टार्ट अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट का साइज़ ठीक करने के बाद में फ़ोटो सेलेक्ट करें, इसके बाद में स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन देखिएगा, इस पर एक बार टिक करें, फिर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोटो अपलोड किया गया है, ठीक है। आगे इसी प्रकार से अपने सिग्नेचर अपलोड कर दें, एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करें और उसका साइज़ 300-400 KB कर लें, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करके अपलोड कर दें, और इसी प्रकार सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ये PDF में भी चल जाएंगे ये डॉक्यूमेंट सारे, ठीक है। अपलोड करने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप लोग नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद में आप लोगों को जो है, ठीक है, आपको दिखेगा सबमिट एंड लॉक। आप ध्यान दीजिए, अगर आप सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं तो फिर आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो अभी आप करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग सबमिट लॉक से पहले बैक टू अपलोड्स पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में करेक्शन करना हो उस ऑप्शन में करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर करेक्शन नहीं करना है तो सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आएगा आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट मेड इन द प्रोफाइल डिटेल्स आर ट्रू, इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करेंगे, फिर ये कन्फर्म हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा अप्लाई नाउ। अब कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे।
फिर इसके बाद में आपको यहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट करना होगा। आपको दिखेगा पहला ऑप्शन प्रोग्राम लेवल, प्रोग्राम का लेवल क्या है, तो आपका एलएलबी कोर्स मिलेगा आपको मास्टर्स वाले इस ऑप्शन में, ठीक है। इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में आपको नीचे आएंगे तो दिख जाएगा एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर, एलएलबी 3 ईयर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे एलएलएम है, ठीक है, और एमएमएससी एमकॉम भी है, यानी पीजी वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा एलएलबी, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे रहेगा फैकल्टी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में एमडीयू कैंपस के लिए करना चाहते हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के लिए अपना आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रोसीड का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको सेव आप लोग कर देंगे। फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में प्रोसीड का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे, अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बाद में आपको कोर्स वगैरह सिलेक्ट दिखेगा, आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में इसके बाद में एकेडमिक डिटेल सेव हो जाएगी। अब ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। अब क्लास टेंथ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बननी है। 10th का पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है, किस ईयर में आपने 10th किया है। क्लास 10th परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। फिर मार्क्स इन सीजीपीए, तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, फिर आप लोग अपना परसेंटेज डालें। सीजीपीए मान लीजिए आपका 6.7 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, फिर सीजीपीए निकल जाएगा, फिर आप उसको यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज निकल जाएगी, फिर परसेंटेज आप यहाँ पर डाल देंगे। आगे क्लास 10th डिवीजन कौन सी बनी है, अगर 60 से नीचे है तो सेकंड बनी है, 60 से ऊपर है 75 तक 74 तक तो फिर फर्स्ट बनी है, ठीक है। और अगर 48 से नीचे है तो फिर थर्ड बनी है, ठीक है। अगर क्लास 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, अपने बोर्ड का नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिस्ट में सेलेक्ट करके। आगे रहेगा आगे है रोल नंबर, 10th का रोल नंबर डालेंगे। क्लास 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक, जितनी भी सब्जेक्ट थी। क्लास 12th इन्फॉर्मेशन, आप 12th का पासिंग ईयर डालेंगे, 12th की परसेंटेज डालेंगे, सीजीपीए में हो तो सीजीपीए को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज में। क्लास 10th की डिवीजन डालेंगे, क्लास 10th का बोर्ड डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, क्लास 12th का कॉलेज का नाम डालेंगे, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अपने हिसाब से आप अपने फॉर्म को भरिएगा। तो अब ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, ग्रेजुएशन अगर आपने पास कर लिया है तो पास का ऑप्शन है, अगर अभी रिजल्ट वगैरह नहीं आया है तो अपीयरिंग पर भी भर सकते हैं, ठीक है। तो पास आप लगा देंगे अगर पास कर लिया है तो। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास्ड, फाइनल एग्ज़ाम लास्ट ईयर के फाइनल के एग्ज़ाम आपने किस वर्ष कंप्लीट किए हैं। अगर गैप वगैरह हो गया है तो फिर आपने पिछले साल कंप्लीट कर लिया होगा, अपने हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अब ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर में शायद 2 सब्जेक्ट हैं तो दोनों के नाम यहाँ पर डाल दें। हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर 4 साल वाला ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में, बीए विद ऑनर्स किया है तो फिर यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक है। आगे ग्रेजुएशन कॉलेज, अब कौन से कॉलेज से क्या है, कॉलेज का नाम डालना है, कौन सा कोर्स किया है, कोर्स का नाम डालना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई भी कोर्स हो नाम डालेंगे। ग्रेजुएशन डिवीजन डालेंगे यहाँ पर, और इसके आगे रहेगा रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर। रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइप, सीजीपीए में रिजल्ट आया है या फिर मार्क्स में, तो एनईपी सिस्टम में आ रहा है सीजीपीए में, अगर एनईपी से ग्रेजुएशन किया है तो फिर सीजीपीए वाला, एसजीपीए वाला ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर प्राइवेट या डिस्टेंस से किया है तो फिर मार्क्स ओनली ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। सीजीपीए अगर लेंगे तो सीजीपीए आपको ग्रेजुएशन परसेंटेज पूछी गई है तो परसेंटेज तीनों साल का सीजीपीए जो इतना बना है उसको 9 × 9.5 या 10, ठीक है, या तो 10 से मल्टीप्लाई होता है फिर 9.5 से, मोस्टली 9.5 से मल्टीप्लाई होता है, तो अपने सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपका फाइनल सीजीपीए निकल आएगा, वो यहाँ पर डाल देना। टर्म ड्यूरेशन सेमेस्टर, तो कितने सेमेस्टर थे, अगर सेमेस्टर टाइप से हो तो 6 सेमेस्टर होंगे, ईयरली टाइप से था तो 3 ईयर होंगे, ठीक है, अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे रहेगा, अब इसके नीचे अगर आप लोग यहाँ पर 6 सेमेस्टर लेते हैं तो सभी सेमेस्टर की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, 4, 5 और ये 6 हुआ, तो 6 सेमेस्टर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर आपको डालने हैं सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में। अगर आप ईयरली वाला पैटर्न है, अगर 3 ईयर लेते हैं तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के
पहले क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे टोटल मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा भी है, पहले लेंगे टोटल मार्क्स, पहले टोटल मार्क्स, फिर टोटल मैक्सिमम मार्क्स नीचे, और ऊपर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका पूर्णांक था 400 का, और 400 में से आपको नंबर आए हैं, प्राप्त हुए हैं 280, तो जितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर डालेंगे। अगर CGPA में हो तो फिर आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में डालना, ठीक है। अब यहाँ पर डालने हैं मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए 400 500 जितना भी आप अपने हिसाब से डाल देंगे, ठीक है। और फिर नीचे परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से सेकंड ईयर की और इस प्रकार से थर्ड ईयर की टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड आप लोग डाल देंगे। और इसके बाद में नीचे तीनों साल के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड अपने आप काउंट होकर यहाँ पर आ जाएंगे, और परसेंटेज अपने आप काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तीनों साल में कितनी परसेंटेज बनी है वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका प्रीव्यू आएगा, इसको आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर आप अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगले पेज पर आपको फ़ोटो अपलोड मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नेचर अपलोड मिलेगा, और आपको जो है ID प्रूफ अपलोड मिलेगा, डोमिसाइल वगैरह जो आपने पहले अपलोड कर दिया वो अपलोड मिलेंगे। नीचे क्या अपलोड करना है ये देखें, नीचे आपको क्लास 10th मार्कशीट अपलोड करनी है, क्लास 12th मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। और नीचे है अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। कॉलेज का नाम आपको लिखा मिलेगा, यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा गया है। तो सर्टिफिकेट में आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अगर सिंगल फाइल अगर आप अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सर्टिफिकेट की बात है तो ग्रेजुएशन में आपकी जो है डिग्री मिल गई होगी, डिग्री अपलोड कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन 12th में फिर 10th में भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फिर तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपलोड करना हो साथ में। तो आप लोग जो है अपने कॉलेज में एक बार पता कर लेना कि सर्टिफिकेट में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिलहाल लिखा है कि बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट में तो ओनली मार्कशीट 10th की या 12th की, और सर्टिफिकेट में हो सकता है कि TC या फिर माइग्रेशन वगैरह मांग रहा हो। तो फिलहाल ये सिंगल सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तब भी सेव हो रहा है। फिर सेव होने के बाद में आप सेव कर दें, इसके बाद में आप प्रीव्यू का बटन देखिए, इस पर क्लिक करके प्रीव्यू अपने फॉर्म का कर लेंगे। और फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे। इस लोग नीचे आएंगे तो नीचे आपको आपकी फ़ीस वगैरह भी शो हो जाएगी, कितनी फ़ीस। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम LLB 3 ईयर फ़ीस कितनी है, 1600 रुपये। तो ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी 1600 रुपये, ये आपको पे करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में एडमिशन फ़ीस ज़्यादा होगी। LLB की फ़ीस कितनी होती है वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस तो कम होगी, लेकिन प्राइवेट की ज़्यादा है, ठीक है। तो फ़ीस लगभग आपकी 8-10 हज़ार रुपये एक साल की पड़ेगी गवर्नमेंट की लगभग, ठीक है। 8-10 हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह दोनों मिलाकर। तो फ़ीस इतनी है, फ़ीस अब आप लोग पे कर देंगे, इन सभी चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको दिखेगा पेमेंट गेटवे SBI E-Pay, इस पर क्लिक करके आप पेमेंट गेटवे पर पहुँच जाएंगे, आप लोग फ़ीस पे कर देंगे। और इसके बाद में पेमेंट करने का पेज आपके सामने आ जाएगा। 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। अब किसी भी तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। UPI का ऑप्शन है, पेटीएम फ़ोनपे से करना चाहें ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ये वाला ऑप्शन लेंगे। फिर QR कोड वाला ऑप्शन ले लेंगे, अगर UPI ID से ना कर पाएँ तो QR कोड वाला ऑप्शन ले सकते हैं। फिर QR पर क्लिक करेंगे तो QR कोड आपके सामने आ जाएगा। 5 मिनट का टाइम मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट खींचकर अपने फ़ोनपे में जाकर इसको QR कोड को स्कैन करें, फिर एक लिंक आएगा उस पर आप लोग पेमेंट कर देंगे, फिर डायरेक्ट इस वाले पेज पर आप लोग आ जाएंगे। इसके बाद में आप लोग अपने फॉर्म को दोबारा लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में नीचे आएंगे तो आपको जब आपकी फ़ीस सक्सेसफुली पे हो जाएगी, इसके बाद में प्रिंट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग प्रिंट कर लेना। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।